क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री भगवा पहनने वाला एक सन्यासी हो सकता है? एक ऐसा आदमी जो ना शादीशुदा है ना परिवार वाला, जो मठ में रहता है, मंदिर में बैठता है और फिर भी आज भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में एक है। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और आज हम सिर्फ उनके सीएम बनने तक की नहीं बल्कि उनके पूरे सफ़र की कहानी जानेंगे कि वो गोरखपुर कैसे आए, मुसलमानों के बीच क्यों विवादित हैं, क्या ब्राह्मणों से उनका मतभेद है और क्या वाकई वो 2029 में नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं। शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। साल था 1972। अजय सिंह बिष्ट नाम का एक लड़का किसान परिवार में जन्म लेता है। बचपन से ही तेज, पढ़ाई में अव्वल, और खास बात यह है कि उस लड़के को सत्ता या पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था, अध्यात्म, सच्चाई और समाज सेवा। बीएससी में गणित की पढ़ाई करते करते वो चले आते हैं गोरखपुर, और यहाँ उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ से, गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर। बस यही वो पल था जिसने अजय सिंह बिष्ट को बदल दिया, और कुछ सालों बाद वो बन गए योगी आदित्यनाथ। अब सोचिए, 26 साल की उम्र में कोई इंसान सांसद बन जाए। आज के दौर में जब लोग राजनीति में घुसने के लिए 50 साल खर्च कर देते हैं, वहाँ योगी आदित्यनाथ 1998 में सीधे सांसद बनते हैं, और वो भी सबसे कम उम्र के सांसद। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। योगी जी ने कभी बीजेपी का पूरी तरह हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद की एक अलग पहचान बनाई, हिंदू युवा वाहिनी नाम से अपनी पार्टी बनाई। बीजेपी से कई बार मतभेद हुए, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ लगातार बढ़ती रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसकी सच्चाई फिर कभी सुनेंगे। गोरखपुर में लोग उन्हें नेता नहीं मानते थे, उन्हें महंत मानते थे, ईश्वर का दूत। और 2017 में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। जब बीजेपी ने यूपी चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, तब हर कोई मान रहा था कि कोई ब्राह्मण चेहरा या नीतिपरक नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अचानक दिल्ली से फोन आता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, और वैसा ही हुआ। ये फैसला किसी को पसंद नहीं आया था, ना मीडिया को, ना पार्टी के अंदरूनी नेताओं को, और ना ही मुसलमानों को। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए, उन्होंने उन्हें पूरे देश का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। बुलडोजर चलाना हो, लफ्जियात कानून बनाना हो, मदरसों का सर्वे कराना हो, लाउड स्पीकर हटवाना हो। लोग एक तरफ कहने लगे कि ये मुख्यमंत्री नहीं, तानाशाह है। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलने लगे कि कम से कम डर तो बन रहा है, कानून का डर। पुलिस से लोग अब डर रहे हैं, पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। जहां पूरे देश के मुसलमान योगी से नाराज थे, वहीं गोरखपुर के मुसलमान उन्हें महंत जी कहकर आदर देने लगे। मैं खुद एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहां एक मुस्लिम व्यापारी ने कहा, हमें सीएम नहीं चाहिए, हमें महंत चाहिए,
और योगी जी तो हमारे शहर के महंत हैं। गोरखपुर में कई मुस्लिम व्यापारी खुलकर बोलते हैं, हमें डर नहीं लगता, हमारे कारोबार में चोरी डकैती बंद हो गई है। तो सवाल ये है, क्या मुसलमान वाकई योगी से डरते हैं या सिर्फ डराया जाता है? अब आइए एक और विवाद पर जो अक्सर सोशल मीडिया पर चलता है, क्या योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं? विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था, कुछ ब्राह्मण नेताओं की गिरफ्तारी हुई, कुछ अफसरों के तबादले हुए। इन सब के कारण विपक्ष ने नैरेटिव बनाया कि योगी जी ठाकुर हैं, इसलिए ब्राह्मणों का टारगेट करते हैं। लेकिन यही लोग ये नहीं बताते कि योगी की कैबिनेट में ब्राह्मण मंत्री सबसे मजबूत पदों पर है। उनके प्रमुख सचिवों में कई ब्राह्मण चेहरे हैं। तो सवाल वाजिब है, क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक चाल है? लेकिन हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कब तक राजनीति में चलता रहेगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 2029 में क्या होगा? उस वक्त मोदी जी की उम्र 79 ईयर होगी और बीजेपी को एक नया चेहरा चाहिए। अमित शाह हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो सबसे पॉपुलर और सबसे विवादित चेहरे होंगे। उनके पास क्या क्या है? आरएसएस का समर्थन, हिंदू राष्ट्रवादी छवि, लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत रिकॉर्ड, जमीन से जुड़ा जनाधार। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास क्या नहीं है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अल्पसंख्यक समर्थक और बीजेपी के अंदर सबका समर्थक। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि जनता योगी को चाहती है या नहीं, इसका जवाब दिल्ली नहीं, बनारस की गलियों, गोरखपुर की गलियों और यूपी की पंचायतों में मिलेगा। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या भारत एक सन्यासी को प्रधानमंत्री बनाएगा, जो ना शादीशुदा है, ना आलीशान घरों में रहता है, ना अंबानी अडानी की पार्टी में जाता, बल्कि मंदिर में रहता, मठ में पूजा करता, भगवा पहनता? तो ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की, एक साधु जो सांसद बने, एक सांसद जो मुख्यमंत्री बने, और अब एक मुख्यमंत्री जो शायद एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर यही उनकी अंतिम सीमा होगी। ये सवाल अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, आपका फैसला आपका है। क्या आप योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? और क्यों चाहते हैं ये भी बताइए, और क्यों नहीं चाहते यह भी बताइए। क्या आप उन्हें देश का नेता मानते हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश का? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।